जी नमस्कार दोस्तों। एक बहुत गंभीर विषय है, मेरे मन में काफी दिन से यह विचार आ रहा था। हालांकि मैंने जहां तक देखा यह बात सही है। बात क्या है, एक बहुत दिन से आप मुद्दा चल रहा होगा, आप सब देख रहे होंगे कि हिंदू धर्म को आए दिन हिंदू धर्म के देवी देवताओं को, सवर्णों को गालियां दी जा रही हैं। आपने कभी सोचा कि यह नैरेटिव कहां से आया, या मन में लोगों के विचार कहां से आया, यह एक सोच बनाई गई? क्या आप इसके पीछे की सच्चाई पूरी जानते हैं? आप सब जानते हैं कि भाजपा सरकार 2014 में बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हुई, भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत हुई, सारी चीजें सही हैं। भाजपा ने हिंदुत्व को अपना मेन मुद्दा रखा, हिंदूवादी सरकार, यहां तक कि भाजपा के चुनाव के एजेंडों में राम मंदिर और तमाम तरह की हिंदूवादी विचारधारा जो हिंदुत्व के लिए लाभकारी थी एजेंडे में थी, और लगभग सारे कार्य भी भाजपा ने किए। यहां तक मैं कहूं कि इतने बड़े बड़े कार्य किए जो कभी देश हित के लिए किसी सरकार ने हिम्मत नहीं की होगी। धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, तो हिंदुत्व के लिए बहुत कार्य किया। लेकिन पहले यह बताया गया कि हिंदुत्व को मुसलमानों से खतरा है। चलिए ठीक है, मैं मानता हूं कि हो सकता है ऐसा, लेकिन आपने यह ध्यान दिया कि 2014 से आज 2025 तक क्या हिंदू आपस में एक हैं? यदि आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत है। आज हिंदू ही हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह बात कहने में कोई मुझे संकोच नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको मैं बताऊं, भारतवर्ष की लगभग 40% आबादी हिंदू 80% है, जिसके लगभग 80 में से मैं बता रहा हूं कि लगभग 40% हिंदू ऐसे हैं जो आज अपने आप को हिंदू ही नहीं मानते हैं। वो अपने आप को बौद्धिस्ट मानते हैं, और तमाम ईसाई मिशनरियां लगकर उनको ईसाई बना दे रही हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान की कमी है। ऐसा हुआ क्यों? सबसे ज्यादा जातीय सोच डेवलप करने में लोगों के अंदर भाजपा का हाथ है। भाजपा ने सभी जाति के नेताओं को लामबंद करके उनको प्रमोट किया, और उसके बाद यह स्थिति हुई कि ऐसे ऐसे लोगों को भाजपा ने शरण दे रखी। मैं पहला नाम आपसे लूंगा, चंद्रशेखर रावण। बहुत ही गंदी राजनीति करता है यह व्यक्ति। आपने देखा कि प्रयागराज में किस तरह की गंदा माहौल इसने बनाया। वहां के इसके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस तक की गाड़ियां तोड़ दी। आप सोचिए, इनको इतना डर नहीं है। ये धर्म को इसने पूरी तरीके से खत्म करने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको शरण दी, इसको वायु श्रेणी की सुरक्षा दी, इसको टाइप 2 का बंगला दिया जो केंद्रीय मंत्रियों का होता है। और एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था, आपको दिख रहा होगा, गिरिराज सिंह जी गले लगा के मिलते हैं और कहते हैं ये तो हनुमान है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही पोषित लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को कमजोर किया। आप हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन आपने यह कभी देखा, आप क्यों नहीं आप ऐसा कानून लाते हैं कि हिंदुस्तान में यदि आपको रहना है तो आपको हिंदू धर्म का सम्मान करना पड़ेगा, आपको हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों का सम्मान करना पड़ेगा, एवं हिंदू धर्म के देवी देवताओं का सम्मान करना पड़ेगा। आए दिनों लोग सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे हैं। मैं तो जमीनी स्तर पे, आप जाइए, आप क्षेत्र में जाइए, आज भारत की हर गांव की 10% आबादी, दलित आबादी आज अपने धर्म के से विमुख हो चुकी है। वो कहते हैं कि हमें धर्म खाने को नहीं देगा, हमें बाबा साहब, ये जो संविधान हमारी जो बाबा साहब ने हमको दिया है वरदान है, ये हमको खाने को देगा। आप आरक्षण की भीख देकर लोगों को, आप ऐसे लोगों को आप प्रमोट कर रहे हैं जो कभी सरकार और सत्ता में जाकर कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते, वो बढ़ा ही नहीं सकते हैं। आप आरक्षण दे रहे हैं, आप मेडिकल विभाग में आरक्षण ला दिए। क्या आप सोचिए, 150 नंबर पाने वाला बच्चा और 100 नंबर पाने वाला बच्चा, यदि 100 नंबर पाने वाला बच्चा सफल हो जाता है, 150 नंबर पाने वाला बच्चा लटका रह जाता है, तो अगर आप ज्ञान के आधार पर देखेंगे, बुद्धि के हिसाब से आप देखेंगे, तो कौन ज्यादा बुद्धिमान है? 150 नंबर पाने वाला बच्चा। लेकिन नहीं, चूंकि यह हमारे देश का सिस्टम है, हमारे देश का नियम है कि जो बच्चा 100 नंबर पाया है वही डॉक्टर बनेगा। और फिर आप सोचिए कि वह क्या इलाज करेगा। अभी जल्दी में एक मामला आया था बिहार में, एक डॉक्टर था कोई, वो उसको बोलने की शैली नहीं थी, दवाओं को उसे नाम नहीं याद था। तो ऐसे ऐसे लोग यदि हमारे देश में डॉक्टर वैज्ञानिक बनेंगे तो वो क्या देश का विकास होगा। खैर, इस पर बहुत गहरी चर्चा हम नहीं करेंगे। जो हमारी बात थी कि आज जातिगत राजनीति इतनी बढ़ गई है कि हिंदू धर्म सिर्फ एक वोट बैंक के लिए रह गया है,
लोगों को रिझाने के लिए कि हाँ हमने हिंदुत्व के लिए बहुत कार्य किया, लेकिन वास्तव में हिंदुत्व के लिए आपने किया होगा, लेकिन असल में आप हिंदुत्व को कमजोर कर दिए। जिस दिन ऐसे लोग जेलों के पीछे होंगे उस दिन फिर से हिंदू धर्म अपना मजबूत माना जाएगा। क्योंकि एक हमारे मूल थे, जो हमारे एक मकान के अगर 4 पिलर हैं और एक पिलर टूट जाए तो वह मकान कमजोर हो जाएगा। तो दलित हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है और यह नैरेटिव सेट किया गया कि इनका शोषण हुआ है, इनको मारा गया है, इनको भाई कौन किया है? मुझे नहीं लगता आज इस देश में सभी लोग समान भाव से रह रहे हैं, किसी ने किसी का शोषण नहीं किया हुआ है। तो इस पर जरूर सरकार को विचार करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि एक भारत हिंदू राष्ट्र बने, हिंदुत्व मजबूत हो, तो उसके लिए आपको, चूंकि 80% आबादी हिंदू रहती है भारतवर्ष में, मजाक बात नहीं है, तो हिंदुत्व के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को आप जेल में डालिए, तभी जाके हमारा हिंदुत्व मजबूत होगा। आप सब अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।